एक बेटे ने सिर्फ एक बात कह दी और उसकी सौतेली माँ ने उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। ज्योत्सना ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया, लेकिन तभी एक बड़ा पत्थर आकर ज्योत्सना को लग गया और दोनों पहाड़ के किनारे लटक गए। जब उन्हें लगा कि अब उनकी मौत तय है, तभी 3 हरे सांप वहां आ गए। उन्होंने अपनी पूंछ से पत्थर को पकड़ा और ज्योत्सना को ऊपर खींच लिया। ज्योत्सना ने हाथ जोड़कर उन सांपों का धन्यवाद किया। असल में ज्योत्सना एक नाग राजकुमारी है जिसे इंसानों ने पाला है। आज उसका जन्मदिन है, लेकिन गांव का एक अमीर गुंडा वहां आ जाता है और ज्योत्सना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी राज वहां पहुंचता है। राज उस गुंडे का हाथ पकड़कर उसे बुरी तरह से पीट देता है। राज की बहादुरी को देखकर ज्योत्सना को उससे प्यार हो जाता है। अगले दिन ज्योत्सना राज से मिलने जंगल में जाती है। वहीं राज एक लोमड़ी को चिड़िया के घोंसले से बचाता है। राज की इस दयालुता को देखकर ज्योत्सना पूरी तरह से उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। उधर गुंडा अपने लोगों के साथ राज से बदला लेने की सोचता है, लेकिन वो 3 हरे सांप उनके रास्ते में आ जाते हैं। डर के मारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। गुस्से में वो गुंडा ज्योत्सना के घर जाकर तोड़फोड़ करता है। जब गुंडा अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि राज वहीं खड़ा है। वो राज पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन राज उसे बताता है कि वो उसका बड़ा भाई है। दूसरी तरफ ज्योत्सना जंगल में अकेली होती है। तभी एक झुंड सफेद भेड़ियों का उसे घेर लेता है। वो बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हरे सांप वहां आ जाते हैं। सांपों को देखकर भेड़िए पीछे हट जाते हैं, लेकिन भेड़ियों का राजा अचानक ज्योत्सना पर हमला कर देता है। हरा सांप हवा में उड़कर उस भेड़िए को पकड़ लेता है, लेकिन ज्योत्सना दया दिखाते हुए सांप को भेड़िए को मारने से रोक देती है। वो हरे सांप वापस अपने महल लौटते हैं और इंसानी रूप में आ जाते हैं। नागराज को ज्योत्सना और राज का प्यार बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उन्हें अलग करने की एक खतरनाक योजना बनाता है। अगले दिन नागराज के लोग भेष बदलकर ज्योत्सना पर हमला करते हैं। राज हमेशा की तरह उसे बचाने आ जाता है। लड़ाई के दौरान राज का चेहरा ढका कपड़ा हट जाता है। नागराज के लोग जानबूझकर राज को बड़े मालिक कहकर बुलाते हैं। ज्योत्सना को पता चल जाता है कि राज उसी गुंडे का बड़ा भाई है। वो गुस्से में राज को छोड़कर चली जाती है और नागराज की योजना सफल हो जाती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।